ये दोस्तों आज हम लोग मौजूद हैं चाइना में। और चाइना में हम लोग बहुत बड़ी फैक्ट्री का विजिट करने के लिए जा रहे हैं। और आपको जो ये ड्राइवर नज़र आ रहा है, ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये बल्कि बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक है। ये मेरे हस्बैंड है। बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि जो आपको ड्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोई आम सा आदमी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक है। और इनको जब पता चला था कि हम लोग उनकी फैक्ट्री का विजिट करना चाहते हैं, उनके कुछ बाय करना चाहते हैं, तो वो बाकायदा हमारे होटल पे आए, हमें पिक किया मॉर्निंग में और हमें अपनी फैक्ट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। यकीन करें, ये लोग इतने बड़े बड़े फैक्ट्री के मालकान होते हैं। वो हर फैक्ट्री जितनी भी फैक्ट्रीज का हमने इस विजिट में टूर किया, तो उसमें सारे मालकान हमें बाकायदा आते थे, हमें होटल से पिक करते थे, अपनी फैक्ट्री लेके जाते थे। उसके बाद फिर सारा फैक्ट्री का विजिट कराने के बाद फिर वो बाकायदा हमें लंच या डिनर पे लेके जाते थे अपने साथ। इतने डाउन टू अर्थ होते हैं चाइनीज़ के, मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा माशाल्लाह विजिट, मतलब जब जितने भी हमने फैक्ट्री का विजिट किया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आए। उन्होंने हमें अच्छे से सारी फैक्ट्री का विजिट कराया, अच्छे से हमें प्राइज़ दिए और मतलब बहुत ही मतलब, और हमें सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि हमें बहुत सारी अपना चाइना के बहुत सारी जगहों का, जो के बहुत मशहूर प्लेसेस हैं, उनका उन्होंने हमें सैर भी कराई। तो वो आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हम लोग जा रहे थे फैक्ट्री में और ये पहुँच चुके हैं हम लोग फैक्ट्री। और ये मालिक हैं जो अभी ड्राइव कर रहे थे, अब हमें अपनी फैक्ट्री का विजिट करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये वाइनल होता है। मैं आपको पहले ये बता दूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये एक वाइनल की फैक्ट्री है जिसमें डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट क्वालिटी के और मतलब डिफरेंट वैरायटी के वाइनल बनाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं बड़े बड़े प्रिंटरों पे, जो जिन पे प्रिंटिंग होती है, तो वो इन्हीं डिफरेंट किस्म के जो वाइनल होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। तो वो तो मैं आप इतना तफसील से आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बस मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर डिफरेंट, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें यहाँ पर डिफरेंट वाइनल की तैयारी हो रही थी। हमें अपने डिफरेंट स्टाइल, हमें छोटे वाइनल चाहिए थे, जो कि हमारी शर्टों पे जो आपने अक्सर देखा होगा लोगो वगैरह प्रिंट होते हैं। तो उसके लिए हमें अपने यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल चाहिए था, क्योंकि अमेरिका में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो हमें चाइना ही आना पड़ता है इसके लिए। तो हम यहाँ पर डिफरेंट सारी चीज़ों का मटेरियल चेक कर रहे थे कि इनकी प्राइस क्या है, इनके पास कौन कौन सा मटेरियल है, इनकी क्वालिटी क्या है। चाइनीज़ है, कोरियन भी होते हैं इसमें। मैं आपको बता दूँ 2-3 किस्म के होते हैं। कोरिया की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, चाइनीज़ की भी अच्छी होती है, लेकिन कोरियन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इनके पास कोरियन भी वाइनल थे और चाइना के भी थे। तो बहरहाल हमें कोरियन चाहिए था, तो वो हमने इनसे सारा देखा, विजिट किया, सारी चीज़ों के बारे में बात डिस्कस किया। तो ये ऑनर हैं, उनके सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, जो कि इनका जो यहाँ पर फैक्ट्री में माल तैयार होता है तो अमेरिका से यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में जाता है। तो उसके लिए सारी पैकिंग करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय, सारा इनका बिल बनाते हैं, इनका सारे मतलब सारा स्टाफ था काफ़ी बड़ा इनका यहाँ पर। और ये प्रिंटिंग मशीन थी, तो हमें प्रिंटिंग मशीन में भी हम इंटरेस्टेड हो गए थे, क्योंकि हमें अमेरिका में तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, पूरी दुनिया में ही होती है, लेकिन हम लोगों ने खैर प्रिंटिंग का हमारा बहुत इंटरेस्ट तो था, लेकिन हमें पर अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ वाइनल ही चाहिए था, जो कि मशीन से कट होता है। बहरहाल ये काफ़ी लंबी डिटेल है इसमें, तो हमने कहा कि चलो अब आए हैं तो ये प्रिंटर को भी देख लेते हैं कि इनके पास कौन सी क्वालिटी के प्रिंटर हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो ये सारा हमें पूरा प्रोसेस दिखा रहे थे, सारा बताते जा रहे थे अच्छे से। और इनके सारे एम्प्लॉय हमें बड़ा हेल्प कर रहे थे, एक एक चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से। इनकी जो एम्प्लॉय है उसने पूरा हमें सारा सिखाया, एक एक प्रोसेस, और हमने सारा उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करा ताकि हम भूल ना जाएं। और क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वैसे तो हम अमेरिका में बहुत प्रिंटर्स और ये सारी मशीनरियाँ देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन बाकायदा अपने सामने हम पूछते भी जा रहे थे, उनसे सीखते भी जा रहे थे और देखते भी जा रहे थे, रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो बहरहाल वो सारा हमें सारा प्रोसेस बता रही थी कि इस तरह से ये एक प्रिंटर से प्रिंट करें, दूसरे पे कट करें और तीसरे पे उन्होंने वाइनल को एक ट्रांसपेरेंट शीट पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये रेडी टू गो है, यानी हीट प्रेस होने के लिए रेडी है। आप इसको शर्ट पे, कपड़े पे, किसी भी कैप पर, कहीं पे भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, जो कि हमने कहा कि चलें ये सारा यहाँ पर सीखने के बाद हमने इनसे सारी चीज़ें लर्न करी। ये काफ़ी हेल्पफुल थे एम्प्लॉइंग के। एक ट्रांसलेटर भी थी, अमीन भाई भी हमारे ट्रांसलेटर है, क्योंकि चाइना में आपको पता है कि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर चाइनीज़ ही लोग ये लोग प्रेफर करते हैं। अब नई जनरेशन है,
اب ان کو باقاعدہ یہ لوگ انگلش کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اس کی امین بھائی ہمارے ٹرانسلیٹر تھے, اور یہ جو وائٹ شرٹ میں لیڈی ہے تو اس کی انگلش بہت اچھی تھی, تو یہ ہمارے سارے اپنے آنرز کی بات کو ہمیں کنوے کرتی تھی اور ہماری بات کو اپنے آنر کو کنوے کر رہی تھی. تو اس طرح سے ہماری بات چیت بڑی اچھی ہوئی ان کے ساتھ, بہت مزہ آیا. انہوں نے ہمیں کافی ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا, تو ہماری ان سے کافی اچھی ڈیل بھی ہو گئی تھی. ہم نے ان سے کافی سارا مٹیریل اپنے فیکٹری کے لیے, ہمارا جو امریکہ میں ہماری فیکٹری ہے یا ہمارا جو بزنس ہے اس کے لیے ہم نے ان سے کافی سارا مٹیریل خریدا. ابھی یہ آنر ہیں تو یہ ہم لوگوں سے ساری ڈیٹیل ہمیں سارے بتا رہے تھے. امین بھائی ہمیں ٹرانسلیٹ کرتے جا رہے تھے, کیونکہ امین بھائی 20 ایئرس سے چائنا میں رہتے ہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں. تو یہ گرین ٹی بھی بہت, جب بھی ان کے کوئی آتے ہیں مہمان تو یہ سب سے پہلے ان کو گرین ٹی پیش کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے چائنا میں گرین ٹی کا بہت رواج ہے, اور یہاں پہ ایسے ایسے ٹی ملتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے پی کے. بہرحال انہوں نے کافی دیر تک ہم لوگوں کو کافی ساری چیزوں کی ڈیٹیل دی. ہم لوگوں نے ان سے پرائز ڈسکس کیے اور اپنی فیکٹری کے لیے مال بھی آرڈر کر دیا, اور ان کو کچھ ہم نے پیسے بھی ان کو دے دیے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو یہ سب چیزیں ہو گئی ہے, ڈیل بھی ہو گئی ہے, سارا چیزیں ہم نے لرن بھی کر لی تھی, ان سے سارے معلومات بھی کر لی تھی. اب اس کے بعد پروسیس تھا کہ شپ کیسا ہوگا, تو وہ امین بھائی کو ہم نے سارا ہینڈل کر دیا تھا. امین بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سارا شپ کرا دوں گا, کیونکہ ہم تو جہاز میں لے کے نہیں جا سکتے تھے, تو اس لیے تو بائی شپ آنا تھا. تو بہرحال یہ ساری ڈسکشن تھی, یہ سارے ٹرانسلیٹر جو ہے وہ سارے ٹرانسلیٹ کرتی جا رہی تھی ان کو, اور ہم جو ہے ساری چیزوں کو, میرے ہسبینڈ جو ہے ریکارڈ کرتے جا رہے تھے, میں ساری چیزیں, اور ہم لکھتے بھی جا رہے تھے میرے ہسبینڈ. اس کے بعد انہوں نے ہمیں آفر کری کہ بھائی ہم آپ کو لنچ کرائیں گے. تو وہ ہمیں لے گئے تھے ایک بہت اچھے سے بہت زبردست ریسٹورینٹ میں, جہاں پہ کئی قسم کے کھانے تھے, بہت سارے سی فوڈ تھے, ویجی تھے. تو بہرحال جو امین بھائی کو زیادہ اچھا پتہ تھا کہ معلوم تھا کہ یہاں پہ کون سے, کیونکہ وہ چائنا میں ہی رہتے ہیں 20 ایئر سے, تو ان کو یہاں کے سارے کھانوں کے بارے میں, حلال حرام اور کیسے کہاں پہ اچھے کھانے ملتے ہیں کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں کافی سارے مطلب ورائٹی دکھائی. اس کے بعد امین بھائی سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہی کر لیں آرڈر, تو انہوں نے کافی سارے اچھے آرڈر کھانوں کا آرڈر کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بھی انوائٹ کر لیا تھا. جو آنر تھی یہ ان کے سن اور ڈاٹرز ہیں, اور ان کی بہو تھیں ان کے ساتھ, مطلب سن ڈاٹر ان لا بھی تھی. تو یہ سارے کھانے تھے, اور وہ ہمیں کافی اچھے سے پیش کرتے جا رہے تھے کہ بھئی یہ کھائیں یہ کھائیں, مطلب بہت ماشاءاللہ. اتنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.